इस वीडियो में हम फ्रेमिंग बायस को स्टडी करेंगे कि फ्रेमिंग बायस क्या होती है या फ्रेमिंग बायस इफेक्ट क्या होता है और फ्रेमिंग बायस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है या फ्रेमिंग बायस से कैसे बचा जा सकता है। व्हाट इज फ्रेमिंग बायस? अगर सेम इंफॉर्मेशन को दो डिफरेंट फ्रेम में रखा जाए, पॉजिटिव फ्रेम और नेगेटिव फ्रेम, तो हमारा ब्रेन पॉजिटिव फ्रेम इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। सेम डेटा को, सेम इंफॉर्मेशन को स्मार्टली प्रेजेंट किया जाता है, जिससे हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं, जिससे हमारे डिसीजन बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मीट मार्केट में जाते हैं, आपके सामने दो मीट पैकिंग पड़ी हुई है। एक पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है 80% फैट फ्री और दूसरी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें 20% फैट्स है। अब ये सेम ही इंफॉर्मेशन है। एक पैकिंग के ऊपर ये लिखा हुआ है कि ये 80% फैट फ्री है, मतलब इसमें 20% फैट्स हैं, और दूसरी पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें 20% फैट्स है। अब इंफॉर्मेशन सेम ही है, लेकिन सेम इंफॉर्मेशन को दो डिफरेंट फ्रेम्स में प्रेजेंट किया गया है। सेम डेटा को स्मार्टली प्रेजेंट किया गया है, जिससे हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं। अब यहां पे क्या होगा कि हम इसी को चूज करेंगे, हम ऐसे मीट पैकिंग को चूज करेंगे जो कि 80% फैट फ्री है। हालांकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों के अंदर फैट्स की रेशो सेम ही है, लेकिन इंफॉर्मेशन को दो डिफरेंट फ्रेम्स में रिप्रेजेंट किया गया है और हमारा ब्रेन पॉजिटिवली फ्रेम्ड इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जिसकी वजह से हमारे डिसीजंस या हमारी चॉइसेस बदल जाती हैं। Framing bias is a cognitive bias. It occurs when people make a decision based on the way the information is presented as opposed to just on the facts themselves. जब लोग इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन को देखते हुए कि कैसे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया गया है, उसी की बेस पे अपना डिसीजन करते हैं, ना कि फैक्ट्स को देखते हुए, इसे कहते हैं फ्रेमिंग बायस। इसको फ्रेमिंग बायस इफेक्ट भी कहा जाता है और इसी इफेक्ट की वजह से कि कैसे इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, सेम इंफॉर्मेशन को दो डिफरेंट मेथड से प्रेजेंट करने की वजह से हमारी जजमेंट्स बदल जाती हैं, हमारे डिसीजंस बदल जाते हैं, हमारी चॉइसेस बदल जाते हैं। इंफॉर्मेशन को दो तरह से फ्रेम किया जा सकता है, पॉजिटिवली फ्रेम्ड इंफॉर्मेशन और नेगेटिवली फ्रेम्ड इंफॉर्मेशन। पॉजिटिवली फ्रेम्ड इंफॉर्मेशन कैसे होती है? You will survive from this deadly disease if you take this medical treatment, कि अगर आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट लेंगे तो आप इस डेडली या लीथल डिजीज से बच सकते हैं। और नेगेटिवली फ्रेम्ड इंफॉर्मेशन कैसे होती है? You will die from this deadly disease if you would not take this medical treatment, कि अगर आप ये मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो आप इस बीमारी की वजह से मर जाएंगे। अब ये दोनों चीजें एक ही हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं, इस मेडिसिन को यूज करते हैं, तो आप सरवाइव कर पाएंगे, और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते तो आप मर जाएंगे। तो पॉजिटिवली फ्रेम में सर्वाइवल का जिक्र है, और जो इंफॉर्मेशन नेगेटिवली फ्रेम्ड है ना, यहां पे फोकस मरने के ऊपर है। अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिवली फ्रेम्ड होगी तो हमारी चॉइसेस, हमारे डिसीजंस और होंगे, और अगर सेम इंफॉर्मेशन ही नेगेटिवली फ्रेम्ड होगी तब हमारी चॉइसेस या हमारी जजमेंट्स डिफरेंट होंगी। अब फ्रेमिंग बायस से कैसे बचा जा सकता है? बी एनालिटिकल इन डिसीजन मेकिंग, कि जब भी आपने डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप डेटा का एनालिसिस करें। इस चीज को ना देखें कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट की गई है, बल्कि जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उन्हीं की बेस पे अगर आप डिसीजन मेकिंग करेंगे ना, तो फिर फ्रेमिंग बायस इफेक्ट को आप ओवरकम कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक अप्रोच, जब इन्वेस्टर्स ने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है, उसने दो अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है, तो अगर वो फ्रेमिंग बायस इफेक्ट से बचना चाह रहा है तो इसके लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस को यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, ह्यूरिस्टिक अप्रोच है। ह्यूरिस्टिक अप्रोच के अंदर आप क्वेश्चंस करते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके सामने प्रेजेंट की गई है उसके बारे में आप क्वेश्चंस करते हैं, और जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करते। अवॉइड शॉर्टकट्स, अब इन्वेस्टमेंट के लिए या बिजनेसेस के अंदर आप शॉर्टकट से बचें और लॉन्ग टर्म अप्रोच को यूज करें। लॉन्ग टर्म अप्रोच को यूज करते हुए अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के ऊपर फोकस करें। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।